ऑपरेशन मुख्तार। जी हां, आज महानगरों की खबर में सबसे पहले बात जी इन्वेस्टिगेशन की हम करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अपराध के खिलाफ निर्णायक अभियान, निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। और इस कड़ी में पूर्वांचल के एक बड़े डॉन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। जी इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव में इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्तार गैंग के 20 से 25 अपराधियों पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगा दिया गया है। मुख्तार गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्तार अंसारी के 3 रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं, जबकि शूटर प्रकाश मिश्रा, ब्रजेश सोनकर की संपत्ति जब्त कर ली गई है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। अपराध के विकास के अंत के साथ ही उत्तर प्रदेश से क्राइम के खात्मे का आरंभ हो चुका है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब वो डॉन खौफ में है, जिससे कभी पूरा पूर्वांचल खौफ में रहता था, क्योंकि विकास दुबे के जुर्म की सल्तनत ढहाने के बाद अब अपराध के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान का अगला निशाना वो माफिया डॉन है जिसकी कभी पूरे पूर्वांचल में तूती बोलती थी। जी हाँ, बात मुख्तार अंसारी की हो रही है। आपको बताएंगे आखिर क्यों डर गया है पूर्वांचल का ये माफिया डॉन, लेकिन पहले आप इसकी पूरी क्राइम कुंडली समझ लीजिए। उम्र 60 साल, पूर्वांचल का बड़ा माफिया डॉन, 40 से ज्यादा मुकदमे। पहला केस 1988 में हत्या को लेकर दर्ज हुआ। 1990 के दशक में माफिया बनकर उभरा। 2005 में मऊ में दंगा भड़काने का आरोप। 2005 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या का आरोपी है और अभी जेल में बंद। यह है मुख्तार अंसारी का वो आपराधिक इतिहास जो उत्तर प्रदेश में उसकी दहशत और खौफ की कहानी कह रहा है। लेकिन अब योगी सरकार में इस दहशत को खत्म करने की तैयारी है। मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसकर उसके खौफ के खात्मे की तैयारी है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। यूपी के गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली और पूर्वांचल के कई जिलों में सक्रिय मुख्तार गैंग को खत्म करने का पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। इन सभी जिलों में पुलिस मुख्तार गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने उसके अपराध की फाइल खोल ली है। मऊ में मुख्तार अंसारी के शूटर ब्रजेश सोनकर की 60 लाख की संपत्ति जब्त की गई है, तो वाराणसी में मुख्तार गैंग के एक और शूटर प्रकाश मिश्रा की 58 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी नन्हे खां पर केस दर्ज कर उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई है। जौनपुर में मुख्तार के करीबी रविंद्र निषाद और वी नारायण की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। मुख्तार अंसारी और उसकी गैंग पर शिकंजा हर ओर से कस रहा है। आपको बताते हैं कि कहां-कहां मुख्तार के गुंडों और उनके अवैध हथियारों पर कार्रवाई हुई है। गाजीपुर में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के 3 रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। गाजीपुर में ही मुख्तार से जुड़े 20 और लोगों के शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए हैं। जौनपुर में मुख्तार के करीबी और माफिया रविंद्र निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर में ही पुलिस ने माफिया वी नारायण राव को भी गिरफ्तार किया है। 20 से अधिक माफिया गैंग जो जनपद गाजीपुर में पंजीकृत किए गए हैं, उनके विरुद्ध भी सघन अभियान चल रहा है तथा उनके सहयोगियों के विरुद्ध सघन अभियान चल रहा है। जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उसकी गैंग के कुछ लोगों ने लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इन जमीनों को खाली करवाने का अभियान भी तेज हो चुका है। जाहिर है मुख्तार अंसारी के अपराध लोक पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार हुआ है और ये उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प और अपने 8 साथियों की शहादत के बाद राज्य की पुलिस की प्रतिज्ञा का ही नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुक कर लेते हैं राजस्थान का। क्या राजस्थान मध्य प्रदेश की तरह रुक कर रहा है? क्योंकि जी पॉलिटिक्स में बात राजस्थान में कांग्रेस की कलह कथा की कर लेते हैं। राजस्थान में मध्य प्रदेश जैसे हालात नजर आ रहे हैं।
राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। राजस्थान कांग्रेस में संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने सचिन पायलट को मिलने के लिए तो बुलाया था, लेकिन सचिन पायलट मिलने के लिए पहुंचे नहीं। हालांकि राहुल गांधी के सूत्र कह रहे हैं कि नहीं, फोन पर बात हो गई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी तक सचिन पायलट मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं। जयपुर में कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन भी यहां से जा रहे हैं। कल सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। उनके राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे भी जाएंगे। आज ही तीनों नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी करने वाले हैं। कांग्रेस के तमाम विधायक एकजुट है और हमारे समर्थन देने वाले पार्टी बीटीपी, राष्ट्रीय लोकदल और कम्युनिस्ट पार्टी भी हम लोगों के साथ है। निर्दलीय 10 विधायकों का भी समर्थन राजस्थान के कांग्रेस की सरकार के साथ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर रही है। तो क्या मध्य प्रदेश की कहानी राजस्थान में भी दोहराई जाएगी? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट भी कांग्रेस को अलविदा कर देंगे? ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि राजस्थान में भी हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं, और हालात बने हैं राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी के एक नोटिस को लेकर। एसओजी राजस्थान में विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों पर जांच कर रही है। एसओजी ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी नोटिस भेजा है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट इस नोटिस से नाराज है और कई विधायकों के साथ दिल्ली में है। राजस्थान के 13 निर्दलीय विधायकों को एसओजी का नोटिस मिला है। हालांकि राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी नोटिस दिया है और पूछताछ के लिए समय की मांग की है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि बीजेपी राजस्थान की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। और किस प्रकार से ये कभी एडवांस में लो 10 करोड़ रुपए, सरकार गिर जाएगी तो फिर आपको देंगे 15 करोड़ रुपए, पता नहीं क्या क्या ये बातें फैला रहे हैं, वादे कर रहे हैं। राजस्थान में जारी सियासी संकट पर कांग्रेस बीजेपी में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, अब उसे समझिए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार को अस्थिर कर रही है, जबकि बीजेपी ने सरकार अस्थिर करने के आरोप को गलत बताया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर खुद अशोक गहलोत हैं। आपसे घर संभले नहीं, और आप जो है वो अपने ही जो साथी हैं उनको जो है वो मंडी का जो है वो हिस्सेदार भागीदार बनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी अपने अवसान की तरफ अग्रसित है। ना इसमें आंतरिक लोकतंत्र बचा है और ना ही राज करने की इच्छा शक्ति बची है। ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है कि सत्ता हथियाओ, उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करो, पैसा बहाइए पानी की तरह से, सत्ता का दुरुपयोग करिए। जाहिर है कि राजस्थान कांग्रेस में जो सियासी पिक्चर चल रही है उसके क्लाइमेक्स का इंतजार राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता कर रही है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो कांग्रेस ने पोस्टरिंग कर दी है कि सब कुछ ठीक है, यहां पर कुछ नहीं होने वाला है। कल तो जो विधायक दल की बैठक है उसमें सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे, लेकिन सचिन पायलट को लेकर के उनके ही फॉर्मर कलीग, साथी, दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट आया है कि मेरे पूर्व सहयोगी सचिन पायलट को लेकर के बेहद दुखी हूं। सिंधिया राजस्थान के सीएम सचिन पायलट को लगातार अलग थलग कर रहे हैं। सिंधिया लगता है अशोक गहलोत को प्रतिभा और क्षमता पर कम विश्वास है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ अंकित तिवारी जयपुर से मौजूद हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपका रुख कर लेता हूं। क्या ये कह देना कि सब कुछ ठीक है, ये राहुल गांधी के सोर्सेस की तरफ से खबर आई थी, क्योंकि सचिन पायलट तो मिलने के लिए पहुंचे नहीं है। अजय माकन और सुरजेवाला का जाना आला कमान भेज रही है, सोनिया गांधी भेज रही है, लेकिन राहुल गांधी का खेमा तो पहले सचिन पायलट को चाहता था ना कि वो मुख्यमंत्री बने। क्या पानी सर से ऊपर निकल चुका या गुंजाइश है?
देखिए, अभी सचिन पायलट के सोर्सेज से जो बात हुई, बिल्कुल ताज़ा खबर आपको बता रहा हूँ और अपडेटेड खबर बता रहा हूँ। उनका कहना यह है कि अभी तक कोई कंप्रोमाइज़ फार्मूला तैयार नहीं हुआ है जिसको लेकर सचिन पायलट सहमत हों या सचिन पायलट उस पर हामी भर चुके हों। दूसरी चीज़ ये है कि कल जो 10:30 बजे बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास में है वहाँ पर जयपुर में, और वहाँ सचिन पायलट नहीं जाएंगे, जो खबर आ रही है सचिन पायलट के हवाले से। तो कहीं ना कहीं क्लियर लाइन है कि जो मध्य प्रदेश का फॉर्मूला था उसी की तरफ ये रास्ता बढ़ता जा रहा है। और आपको याद हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पार्टी छोड़ी थी तो उस समय भी सचिन पायलट ने ट्वीट करके कहा था कि कांग्रेस के आला कमान को उनसे बात करके उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला है और ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और सिंधिया आपस में संपर्क में है और सिंधिया ही कहीं ना कहीं रास्ता होंगे सचिन पायलट को अगर बीजेपी में लाना होगा तो। लेकिन कितने विधायक उनके साथ हैं क्या है ये अलग बात है, लेकिन सचिन पायलट जितने नाराज दिख रहे हैं और खास तौर पे एसओजी के नोटिस को लेकर नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि एसओजी के नोटिस का बहाना बनाकर आगे उन पर नजर रखने की तैयारी है। अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनके फोन पर नजर रखी जाए, उन पर सर्विलांस रखा जाए, पहली बार थोड़ा ऐसा नजर रखा जाए। ये पहली बार थोड़ा ऐसा कहना है सचिन पायलट तिवारी, आप तो इस चीज से बहुत बेहद वाकिफियत रखते हैं। मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है क्योंकि पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। ये जब से जो है दो धड़े सामने आए ना कि दो फ्रैक्शन, अशोक गहलोत पीछे करते रहे कि सचिन पायलट आगे ना आए, उसके बाद नोटिस भेजना, तो ये तरीके की फजीयत ही होती रही ना। अब क्या मैं ये मानूं कि पानी सिर से ऊपर है या फिर कल पहुंचेंगे दोबारा सचिन पायलट, मना लेंगे? देखिए, 24 घंटे की बात करें तो अंतरकलह सुलह के परिणाम तक नहीं पहुंची। आलाकमान यानी 10 जनपद अब सक्रिय हुआ है। यही वजह है कि 3 बड़े केंद्रीय नेता यहां पर भेजे जा रहे हैं। लेकिन जहां तक राजस्थान की फिलहाल की रणनीति की बात करें तो सचिन पायलट खेमे के कुछ विधायक सीएमआर में मौजूद है, कुछ ही देर में मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सचिन पायलट अभी भी इस पूरे चिटपट से गायब हैं। भाजपा पहले ही कह चुकी है, सहानुभूति भी यहां तक जता चुकी है और लगातार कह रही है कि इस जो पूरे कथानक के डायरेक्टर, निदेशक, स्क्रिप्ट राइटर और अभिनेता खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। लेकिन सचिन पायलट लगातार कह सकते हैं कि 8 जुलाई के बाद से उनकी सक्रियता ना तो मीडिया हल्के में है और ना ही वो अपने बहुत करीबी लोग हैं उनसे इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। कल विधायक दल की बैठक बनाई है और विधायक दल की बैठक में स्पष्ट तौर पर यह तय है कि सभी विधायकों को आना होता है। पहले बैठक का वक्त आज रात 9 बजे रखा गया था कि अगर सब कुछ ठीक होता, जैसा कि वहां अविनाश पांडे कह रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर यहाँ से 2 पर्यवेक्षक क्यों भेजे जाते, किस तरीके से जो है कल बैठक का वक्त 10:30 क्यों रखा जाता। बहुत से ऐसे सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। कोरोना योद्धाओं के योगदान को आज देश के गृहमंत्री अमित शाह ने सलाम किया। अमित शाह ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे सुरक्षा बलों ने अपनी निष्ठा और समर्पण से पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है और इनका बलिदान स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। एक जन, एक मन, एक राष्ट्र की सूत्र को चरितार्थ करते हुए इस जंग में आज हम अच्छे मकाम पर खड़े हैं, डटकर लड़ रहे हैं। कहीं डर का माहौल नहीं है, इसके खिलाफ लड़ने का जज्बा है, इसको पराजित करने का एक उत्साह है। और मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है इसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इसको कोई नकार नहीं सकता। मैं आज फिर से इस सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूं कि आपका ये बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मानवता का इतिहास, कोरोना के खिलाफ जंग का इतिहास जब लिखा जाएगा, भारत के सुरक्षा बलों के बलिदान को सुवर्ण अक्षर से अंकित करना पड़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.